नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राशिफल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जिसने तुम्हें धोखा दिया था अब वही तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी। जी हाँ दोस्तों, समय और वक्त का खेल बड़ा निराला है। एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में दर्द सहा है, अपनों से धोखा पाया है, लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। आज जो बातें हम आप सभी के सामने साझा करने जा रहा हूँ वह आपके जीवन के उन छिपे हुए संकेतों से जुड़ी हुई है जिन्हें अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ मेरे साथियों, जिसने तुम्हें धोखा दिया था, जिसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, जिसने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया था, अब वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। जी हाँ साथियों, समय का चक्र बहुत शक्तिशाली होता है। आज जो व्यक्ति अपने घमंड में दूसरों को कमज़ोर समझता है, कल वही समय के सामने झुक जाता है। क्योंकि इस संसार में देर हो सकती है लेकिन न्याय जरूर होता है। जी हाँ साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म का फल हर व्यक्ति को अवश्य मिलता है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। यदि आपके साथ किसी ने छल किया, आपको अकेला छोड़ा, आपके दिल को ठेस पहुंचाई, तो चिंता मत कीजिए। भगवान सब देख रहे हैं। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपका धैर्य, आपकी सच्चाई और आपकी श्रद्धा एक दिन आपको वह सम्मान दिलाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है कि भगवान श्री कृष्ण जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वे प्रेम से कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। क्योंकि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा स्वतः आ जाती है। और साथियों, अगर आप पहली बार इस परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको आपके ग्रह गोचर, आने वाले संकेत और जीवन में होने वाली घटनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष योग की जो इस समय कई राशियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि जिन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयाँ और रिश्तों में टूटन का सामना किया है, उनके जीवन में अब बदलाव की शुरुआत होने वाली है। शनिदेव धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रहे हैं और गुरु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मकता लाने वाला है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि बिना गलती के भी आपको दोषी ठहराया गया। लोग आपके खिलाफ बातें करते रहे, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब समय पलटने वाला है। अब वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान होंगे। जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा था, वही लोग आपके आत्मविश्वास और तरक्की को देखकर चुप हो जाएंगे। साथियों, यह समय आपको एक बात ज़रूर सिखाएगा कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि कर्मों का हिसाब बहुत गहरा होता है। आज यदि कोई व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है, किसी के भरोसे को तोड़ता है, तो कल उसे भी वही पीड़ा महसूस करनी पड़ती है। यही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे बार बार किसी पुराने व्यक्ति का याद आना, अचानक किसी पुराने मित्र का संपर्क करना या रात में बार बार एक ही सपना दिखाई देना। ये सब संकेत हैं कि आपके जीवन में कोई अधूरा अध्याय दोबारा खुलने वाला है। लेकिन इस बार आपको भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने अनुभवों से सीखता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वापस आपके जीवन में आता है तो पहले उसके व्यवहार को समझिए। केवल मीठी बातों में आकर फिर से भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति बदल जाए यह जरूरी नहीं होता। साथियों, कुछ लोगों के जीवन में धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए नए अवसर खुल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। जितनी मेहनत से पैसा आता है उतनी ही समझदारी से उसे संभालना भी जरूरी होता है। परिवार की बात करें तो घर में चल रहे तनाव अब धीरे धीरे कम होंगे। जिन रिश्तों में गलतफहमियां थीं वहां बातचीत शुरू हो सकती है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए सबसे बड़ा कवच साबित होगा, इसलिए उनके सम्मान में कभी कमी मत आने दीजिए। साथियों, आजकल बहुत से लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा दौर चल रहा है तो याद रखिए कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। भगवान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और जो व्यक्ति इस परीक्षा में विश्वास बनाए रखता है उसके जीवन में चमत्कार ज़रूर होते हैं। दोस्तों, आपके शत्रु इस समय सक्रिय हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर जलन महसूस करेंगे। वे आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अपने योजनाओं को गुप्त रखें, कम बोलिए और ज़्यादा काम कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ग्रहों की चाल यह भी संकेत दे रही है कि आने वाले समय में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यह खुशखबरी नौकरी, विवाह, संतान, शिक्षा या विदेश यात्रा से जुड़ी हो सकती है। लंबे समय से जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। लेकिन दोस्तों, सफलता मिलने के बाद अहंकार मत कीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। हमेशा विनम्र बने रहिए और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते रहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, भगवान उसके लिए रास्ते स्वयं बना देते हैं। साथियों, यदि आपने कभी किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की है, किसी की मदद की है, किसी भूखे को भोजन कराया है, तो समझ लीजिए कि उसका पुण्य अब आपके जीवन में शुभ फल देने वाला है। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनने वाली है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। जिन लोगों का दिल टूटा था, जिनके रिश्ते में दूरी आ गई थी, उनके जीवन में फिर से प्रेम लौट सकता है। लेकिन इस बार आपको अपनी आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना होगा। जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ प्रेम भी टिक नहीं पाता। साथियों, यह भी संभव है कि कुछ लोग आपके जीवन में केवल स्वार्थ के लिए वापस आएं, इसलिए अपनी भावनाओं को मजबूत रखिए। हर किसी को दूसरा मौका देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। जो विद्यार्थी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है। परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के योग्य हैं। यदि आपका मन पढ़ाई में भटक रहा है तो रोज़ सुबह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके पढ़ाई शुरू करें। आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। ज़्यादा तनाव लेने से बचें। देर रात तक जागना और नकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। जो दर्द आपने सहा है वही आपको मजबूत बनाएगा। एक दिन लोग आपकी बातों को सुनकर प्रेरणा लेंगे। साथियों, यह समय खुद को पहचानने का है। दूसरों को खुश करने में अपने सपनों को मत भूलिए। भगवान ने आपको भी कुछ खास उद्देश्य के लिए भेजा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और साथियों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।